Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem coin combinations to ये क्या हमारी सी एस पे आपको देखने को मिल जाएगी डीपी सेक्शन के अंदर हमारी ये प्रॉब्लम आती है। तो आज क्या हम इसी का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर यार आप चैनल पे नए हो तो हम क्या है डायनेमिक प्रोग्रामिंग पे अपना क्या पूरा कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से आपके जो अच्छे डीएसए लेवल के क्वेश्चंस होते हैं या इंटरव्यूज़ में जिस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरह के हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस तरह के कॉन्सेप्ट्स को पैटर्न्स को पढ़ने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। और अपना क्या वो माइंडसेट डेवलप करने के यहाँ पर हमारा अप्रोच है कि हम वो माइंडसेट डेवलप कर पाए, वो इंट्यूशन डेवलप कर पाए प्रॉब्लम सॉल्विंग का, प्रॉब्लम सॉल्व करने का। डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हम कैसे कर सकते हैं, सो वही हम सब कर रहे हैं। तो आप पूरी प्लेलिस्ट हमारी चेक कर सकते हो, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मैं डाल चुका हूँ, आगे भी मैं डालने वाला हूँ। एंड डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पैटर्न जो भी सारे ही कवर होंगे यहाँ पे। एंड सो लाइक अभी क्या यहाँ स्टार्ट करते हैं, इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखते हैं कैसे यहाँ पे इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या बोला गया यार, कॉइन कॉम्बिनेशंस 2 है क्योंकि प्रॉब्लम कॉइन कॉम्बिनेशंस 1 और इसमें क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। बट अभी के लिए देखते हैं कि 2 को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें बोला गया है कि यार एक कोई मनी सिस्टम है जिसके अंदर n कॉइन्स है, हमारे पास कुछ n नंबर ऑफ कॉइन्स होंगे और हर कॉइन की क्या है कुछ वैल्यू होगी। लाइक फॉर एग्जांपल 235 मेरे पास कॉइन होता है, तो कॉइन 1 की वैल्यू 2 है, कॉइन 2 की वैल्यू 3 है, कॉइन 3 की वैल्यू 5 है। सो इस तरह से हमें क्या है डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स दिए जाएंगे और हमें एक सम क्रिएट करना है विच इज़ लाइक एक्स। एंड हमें प्रॉब्लम में बोला गया यार एक्स की वैल्यू 9 है, मतलब एग्जाम्पल में हमारे पास एन की वैल्यू 9 है, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन क्या हो सकते हैं। एक हमारे पास हो सकता है 2+2+5 हम यूज़ कर ले, 2+2 = 4 एंड +5। दूसरा हो सकता है 3+3+3, हमने सेकंड कॉइन को बार बार यूज़ करके हमने क्या 9 बना लिया। एक कॉम्बिनेशन हमारे पास हो सकता है 10 लाइक 2+2+2+3, तो यहाँ पे हमारे पास 6 हो जाता है, 6 के बाद 3 हो जाता है। सो हमारे पास क्या है ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं, हमें वो अप्रोच बता वो फाइनल रिजल्ट बताना है। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट 3 अप्रोचेज हो सकते हैं। अब यहाँ पे यार एक समझने की चीज़ है, कॉइन कॉम्बिनेशन 2 है यहाँ पे, हमें क्या है बहुत हमें जैसे कि हमें यहाँ पे यार बहुत हमें क्या ऑर्डर्ड वेज में बात करनी होगी। ऑर्डर्ड वे में क्या मतलब है कि यार 2 2 2+5 है और 5+2 2 है, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस नहीं है, एक ही तरह का कॉम्बिनेशन है। या फिर मैं लिख दूँ 2+5+2, सो दैट्स लाइक सेम ही। तो हम कॉइन्स का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे हैं, ऑर्डर तो हमारा सेम ही है ना, कि हम इस कॉइन को 2 बार यूज़ कर रहे हैं, 5 वाले को 1 बार यूज़ कर रहे हैं। सो ये दोनों डिस्टिंक्ट नहीं है, एक ही है। और यही क्या कॉइन कॉम्बिनेशन 1 का जो डिफरेंस है उसमें क्या है, ये वाला जो हमारा कॉम्बिनेशन हो सकता था, परम्यूटेशन बोल देते हैं, तो ये क्या है डिफरेंट है इस वाले से। बट कॉम्बिनेशंस की यहाँ पर बात हो रही है, तो ये हमें क्या है इस तरह से सिर्फ एक ही बार काउंट करना होगा। तो यार कैसे हो सकता है, थोड़ा सा रिकल्सिवली सोच के देखते हैं कि यार अगर मेरे पास 9 सम है तो मैं क्या जीरो की तरफ जाता हूँ, जीरो की तरफ जाके देख लेते हैं ना। या आप बॉटम अप भी सोच सकते हो कि जीरो से हम कैसे करते हैं, पर 9 से थोड़ा सोचना ईजी होगा, मैं कैसे बताता हूँ आपको, देखते हैं। मेरे पास 9 है तो 9 से मैं किन किन कॉइन्स पे जा सकता हूँ, अगर मैं 2 का यूज़ करूँ, 3 का और 5 का, मेरे पास यही कॉइन्स है। मैंने 9 तो यहाँ पे मैं 7 गया, 9 से 3 पे मैं 6 गया, 9 से 5 पे मैं 4 गया। सो इस तरह से मुझे पता चला। अब जो 2 वाला कॉइन है मैं एक बार दोबारा से 2 3 5 यूज़ कर सकता हूँ, 2 3 5 वाला कॉइन। और इससे मेरे पास क्या बचेगा, 5 बन जाएगा, मेरे पास 4 बन जाएगा और यहाँ पे 2 बन जाएगा। रिकल्सिवली हम सोच रहे हैं यहाँ पे। बट 3 वाले में आप यहाँ पर एक चीज़ सोच के देखना कि अगर दोबारा से 2 यूज़ कर लिया, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर भी ये वाला काम कर दिया विच इज़ 2 3 5, तो मेरे पास क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा विच इज़ लाइक 3 2। और आप देख सकते हो यहाँ पर 2 3 वाला कॉम्बिनेशन मेरे पास ऑलरेडी आ रहा है, जो कि ऑर्डर्ड है और जो कि करेक्ट है। तो हम क्या ये 3 2 वाला नहीं ले इस बार। तो हमने क्या करा यार, जो भी कॉइन्स अब आ चुके हैं, जब अब 3 वाले से बात कर रहे हैं तो 3 से आगे वाले कॉइन्स का ये यूज़ करो सिर्फ, जिससे कि क्या है कॉम्बिनेशंस बन पाए। और वो क्यों बन पाए मैंने आपको समझाया यार। यहाँ से आप इस वाले पाथ से देखोगे तो हमारे पास 3 2 बन रहा है, और आप यहाँ से देखोगे तो 2 3 से हम क्या 4 पर ऑलरेडी गए हुए हैं। आप यहाँ पे देखोगे अगर मैं 2 3 5 करता हूँ तो मैं 6 से क्या गया, 4 वाली स्टेट पे गया, 6 से 3 किया तो 3 पे गया, 6 से 5 गया तो 1 गया। 4 पे मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ 2 और 3 वाली से, और मैं यहाँ पर आ रहा हूँ 3 और 2 वाली से। तो ये तो सेम ही चीज़ है ना, इन्हें 2 बार डिस्टिंक्ट तरीके से हमें काउंट नहीं करना है, इन्हें सिंगल तरीके से हमें काउंट करना है। सो दैट्स वाई आप क्या बोलोगे कि यार ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ 3 और 5 वाले कॉइन से आगे बात करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 5 वाले कॉइन से 3 वाले को भी हम नहीं लेंगे। क्यों क्यों नहीं लेंगे, सेम यहीं पे वाली वही बात आती है। अगर मैं 3 और 5 को लेता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या 1 पे पहुँचा हूँ, और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पर भी हम 1 पे पहुँचे। तो इस 1 पे पहुँचने के 2 पार्ट हो गए, एक 3 5 वाला हो गया और एक 5 3 वाला हो गया। बात सेम ही आ रही है, फाइनल स्टेट हमारी सेम ही होने वाली है। और ये डिस्टिंक्ट नहीं है, डिस्टिंक्ट होते हैं अगर हम परम्यूटेशंस की बात कर रहे होते हैं, पर कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं तो सेम ही बात होने वाली है। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी आप एक काम करो कि यार
ये जो हमारी स्टेट्स है यहाँ पर बस 5 से आगे चलो, एंड विच 5 से भी हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि बस 4 है, तो हम यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे। सो दैट्स वाई यहाँ से हम बस क्रॉस कर देते हैं चीज़ों को। दैट्स वाई लाइक अब आप समझ गए होगे। अब यहाँ से हम क्या 3 अलग स्टेट जा सकते हैं, जस्ट 2 3 5। यहाँ से सिर्फ 2 स्टेट जाएंगी, यहाँ से एक भी नहीं जा पाएगी क्योंकि ये कम है, वरना एक जाती है अगर 5 ही होता। सो यार इस पर्टिकुलर हमारा जो सब ट्री है, पहली चीज़ यार ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स वगैरह तो आपको क्लियर हो चीज़ होंगी, वो तो सिंपल चीज़ें हैं कि यार ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स है, ठीक है, मैं मेमोराइज कर दूंगा और वो सारे काम कर दूंगा रिकर्सिवली। बट हम क्या टैब्यूलेशन पे ध्यान देना चाहते हैं कि यार टैब्यूलेशन से हम कैसे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं, और क्योंकि वही हमारा क्या ऑप्टिमल अप्रोच होता है और उसी तरह हमें सोचना भी चाहिए। तो यार अब एक चीज़ समझ में आती है कि यार अगर कॉम्बिनेशंस की बात की जा रही है, अगर मेरे पास 2 3 5 वाले हैं, तो पहली चीज़ तो यार मुझे एक चीज़ क्लियर थी कि यार अगर मुझे 9 सम बनाना है तो मेरे पास 7 होना चाहिए था, और लाइक 3 लाइक यहाँ पे 6 आता है, एंड लाइक 5 से 4। अब एक चीज़ देखो, ये मेरी डेस्टिनेशन है, ये डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज है, लाइक मैं यहाँ पे जीरो सोर्स मेरा जीरो है, यहाँ से मैं किसी पाथ से यहाँ तक आऊँगा, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से अगर मैं 2 वाले कॉइन को ऐड करूँगा तो 9 पे पहुँचता है, 6 पे 3 से, एंड 5 4 से 5 पे। तो जैसे कि हम यार पैटर्न्स पढ़ते आ रहे हैं कि यार सोर्स से डेस्टिनेशन पर अगर मुझे जाना हो, डिफरेंट डिफरेंट जितने भी मेरे पास इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं, मैं उन सबको ऐड कर देता हूँ। अब उन सबको ऐड कर देता हूँ तो इसका मतलब यार मैं 9 से किन किन स्टेप्स पर किन किन स्टेप से आ सकता हूँ। आप इस तरह से दो तरीके से देख सकते हो ना। आप क्या बोल सकते हो यार मैं 7 में 2 ऐड करूँगा तो मैं 9 पे पहुँच जाऊँगा, मैं 6 में 3 ऐड करूँगा तो मैं 9 में पहुँच जाऊँगा, 4 में 5 ऐड करूँगा तो मैं 9 में पहुँच जाऊँगा, और 9 पर पहुँच के आप बोल सकते हो कि मैं इन सारी जगहों से आ सकता हूँ। तो मैं क्या बोलूँगा यार, ज़ीरो से जितने भी मेरे पास नंबर ऑफ वेज होंगे इन सारी स्टेट्स तक आने के, आप उन सबको बस ऐड कर दो, तो जो भी इन सब का आंसर होगा आप उन्हें बस ऐड कर दो, तो हमारा क्या फाइनल आंसर आ जाएगा। बट अगर आप यार नाइवली ऐड करोगे जैसे हमने कॉइन कॉम्बिनेशन वन में किया था, सेम अगर आपने यहाँ पर भी कर दिया तो हमारा क्या डिफरेंट आंसर होगा, क्योंकि कॉइन कॉम्बिनेशन वन में 2 3 और 3 2 दो अलग चीज़ें थी, बट यहाँ पर वो दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक क्या डिफरेंट अप्रोच लेना होगा। अभी के लिए हमने क्या करा था, 9 से हम क्या सारे कॉइन्स पर जा रहे थे, हम देख रहे थे कि किन किन कॉइन्स पर हम जा सकते हैं। बट जब मैंने आपको रिकर्सिवली बोला था कि यार 9 से ठीक है मैं 7 पे गया हूँ 2 वाली स्टेट से, मैं 3 पे गया हूँ 6 वाली स्टेट से, तो अब 6 पे यार आप बस 3 और 5 वाली पे जाओ, उससे आगे वाली स्टेट्स पे मत जाओ। तो एक काम ये ना करो कि आप जो अप्रोच होता है यार वो मैं आपको क्लियरली समझाता हूँ, बट मैंने अभी क्या है ना आपको प्रॉब्लम समझाई कि यार ठीक है इस तरह से हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स है, इस तरह से हमारा कॉम्बिनेशन वाला काम हो रहा है, बट कैसे इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है वो देखते हैं यार। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैं क्या आपको ड्राई रन के थ्रू ही दिखाता हूँ। मैंने जो हमारे पास इनपुट थी उसी का एग्जांपल लिया। हमने क्या है वो प्लान कर लिया कि यार एक्स की वैल्यू 9 है, तो उसके लिए हमने क्या सम को प्लान कर लिया, वो मैंने आपको बता दिया 9 है तो मुझे 7 ऑलरेडी पता हो, 6 पता हो, 4 पता हो। अगर मुझे इन सब के आंसर्स ऑलरेडी पता है, बस मैं उनमें 2 वाला कॉइन ऐड करके या 3 वाला 5 वाला ऐड करके अपने फाइनल तक आ जाऊँगा। तो क्या छोटे आंसर्स के लिए अपने क्या स्टोर करके चलो, छोटी वैल्यूज से अपने क्या स्मॉलर प्रॉब्लम से हम क्या बड़ी प्रॉब्लम्स की तरफ जाते हैं। दैट्स वाई ये सिंपल चीज़ें आपको क्लियरली पहले से पता होंगी। तो यार देखते हैं कि कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो अप्रोच होता है जब हम कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे होते हैं, और इस वाली प्रॉब्लम का जैसे नाम है कॉइन कॉम्बिनेशंस टू, कॉइन कॉम्बिनेशन वन में हम परम्यूटेशंस की बात कर रहे होते थे, यहाँ पे कॉम्बिनेशंस की बात कर रहे हैं, तो 2 3 और 3 2 सेम ही बात है। तो जब मैं 2 3 की बात कर रहा हूँ तो मैं नहीं चाहता हूँ अगर मैं 3 वाला काम कर रहा हूँ तो दोबारा से 2 आए, मैं चाहता हूँ 3 के बाद 5 वाले कॉइन नहीं आए या 3 वाले कॉइन नहीं आए। तो आप एक काम करो, आप 2 वाले कॉइन से सबको बना कर देख लो, फिर 3 वाले कॉइन से सबको बना कर देख लो, फिर 5 वाले से। कैसे ये कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। हम एक कॉइन सेलेक्ट करते हैं लाइक 2 वाला, और इस 2 वाले कॉइन से सारे सम जो है मेरे जितने भी सम हो सकते हैं उन सबको बनाने की कोशिश करते हैं, और कितने नंबर ऑफ वेज हैं उसके वो देखते हैं। पहली चीज़ यार डीपी ऑफ जीरो तो 1 ही होगा ना, जीरो सम बनाने के लिए तो हमें 1 ही लगेगा, बेस केस आपको क्लियर होगा। वरना मैं आपको बता देता हूँ अगर मेरे पास कोई भी सम नहीं है तो उसे बनाने के कितने तरीके, एक तरीका मैं बनाऊँ ही ना, तो दैट्स वाले डीपी ऑफ जीरो हमारा 1 होता है बेस केस। डीपी ऑफ 1 हम नहीं बना सकते क्योंकि कॉइन ही मेरा 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो 2 से मैंने देखा यार 2 पे जाने के लिए क्या मैं अगर 2 कॉइन ज्वाइन कर दूँ तो मैं जीरो वाली स्टेट से यहाँ पे आ सकता हूँ। जीरो वाली पे आने के लिए मेरे पास एक तरीका है, तो यहाँ तक आने के लिए भी एक ही तरीका, मैं 2 वाले कॉइन और ऐड कर दूंगा। सो दैट्स वाई यहाँ पे 1 आ जाता है सिंपल। और मैं ये 2 यहाँ पे लिख देता हूँ कि जिससे कि हमें क्लियर हो कि यार मैंने 2 वाला कॉइन यूज़ किया है। आप ये जो ऊपर वाला हमारी रो है इसमें मैं क्या नंबर ऑफ वेज को लिख रहा हूँ। आप ये मत सोचिएगा मैं 2D एरे यूज़ कर रहा हूँ, नीचे जो भी हमारा ये वाला पोर्शन है मैं उसमें दिखा रहा हूँ कि मैंने कौन से कॉइन अभी के लिए यूज़ किए हैं। हम 1D DP का यूज़ करेंगे, सिंपल अपना अप्रोच रखेंगे।
एंड लाइक 3 से आप 1 पे देखोगे तो एक भी तरीका नहीं है, फिर आप 4 से 2 पे देखोगे तो ठीक है एक तरीका है मेरे पास 1, एंड मैं क्या करूँ 2 वाले कॉइन को 2 बार यूज़ कर लेता हूँ। सो ये मेरा पास अप्रोच हो जाएगा कि यार मैंने 2 वाले कॉइन को क्या 2 बार यूज़ कर लिया, उसके बाद मेरे पास क्या है 5 से मैं 3 पे तो कोई भी यूज़ नहीं होगा। सो मैं यहाँ पे इवन नंबर सारे कर देता हूँ, लाइक 2 2 2 यहाँ पे हो जाएगा, 2 2 2 एंड 2, 4 बार 2 हम यूज़ कर लेंगे, दैट्स वाई सिंपल सी चीज़ें हैं। उसके बाद यार मेरे पास कॉइन आता है, नेक्स्ट आता है मेरे पास कॉइन 3। तो मैं क्या यार 3 वाले कॉइन से आप कौन कौन से सम्स बना सकते हो वो देखो, 3 वाले से हम स्टार्ट करेंगे। 3 से 0 पे गए तो एक तरीका है हम 3 वाले कॉइन को यूज़ कर ले। उसके बाद आप 4 से देखोगे तो आप 1 पे जाओगे, आप नहीं बना पाओगे। 5 से देखोगे आप 2 पर जाओगे, तो एक तरीका है, क्योंकि 2 तक आने का एक तरीका है तो 5 तक आने का भी एक तरीका, हमने बस वो ऐड कर दिया है। अब आप 5 पर आके देखोगे यार एक चीज़ सिंपल सी, तो आपको दिखेगा यार पहले मैंने 2 कॉइन को यूज़ किया था और इस बार 3, तो मेरे पास एक नया जो कॉम्बिनेशन आ रहा है वो 2 3 आ गया यहाँ पे, कि 2 3 वाले कॉइन से मतलब 2 + 3 से मैं 5 बना सकता हूँ, यही हम चाहते थे और एक तरीका है उसका। फिर आप 6 से देखते हो तो आप 6 से 3 पे देखोगे तो 6 पे ऑलरेडी एक तरीका था, तो एक और तरीका हो गया, जो पहले का तरीका था उसमें हमने बस सिंपल ऐड कर दिया। और पूरा इस बार तरीका हमारे पास क्या है, पहले हमारे पास 3 कॉइन हमने यूज़ किया था, इस बार भी थर्ड वाला कॉइन यूज़ किया तो 3 हमारे पास दोबारा से हो गया। 7 वाला 5, 7 वाले क्या 4 से पूछेगा कि एक तरीका उसका है, तो यहाँ पर भी हम एक तरीका और ऐड कर देंगे, उसके तरीके से 2 2 एंड 3 यहाँ पे क्या नया आपका वे तैयार हो जाता है यहाँ पे। 8 वाले से आप 5 पे पूछोगे तो उसका एक तरीका है, तो यहाँ पे एक दो मतलब कि यार सिंपल सी बात है, 8 वाले से आप 5 पे जा रहे हो, 5 पे तक आने का यार ऑलरेडी एक तरीका है, और 8 तक आने का भी ऑलरेडी कोई एक तरीका था। तो अब क्या है 2 तरीके हुए, तो जो भी उसके पुराने वेज थे, जितने भी उसके पुराने वेज थे उसमें एक जो नया वे आ रहा है वो भी आप ऐड कर देते हो, बस सिंपल सा यहाँ पे काम है। जो भी अब मेरा नया वे आया मैंने उसे भी ऐड कर दिया। आई होप आपको यार ये क्लियर हो रही होंगी चीज़ें। मैं थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ बस इसीलिए क्योंकि यार हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में देख चुके हैं, बट आप पहली बार भी अगर देख रहे हो सो सिंपल सी चीज़ है कि यार अगर मैं 8 वाला सम बनाना चाह रहा हूँ तो मुझे एक तो यार पाथ मुझे पता था जब मैंने 2 वाले कॉइन से बनाया था, वो था 2 2 2 2, मैंने 4 बार 2 यूज़ करके बना लिया था। अब मैं क्या बोल रहा हूँ यार मैं 5 से भी आ सकता हूँ कि मैं 5 में 3 वाला कॉइन ऐड कर दूँ, तो मैं 0 से 5 पे क्या है एक तरीके से आया हुआ था विच इज़ 2 3 की हेल्प से। तो अब मैं यहाँ से एक तरीके से आया हुआ था ऑलरेडी एक तरीके से, तो अब यहाँ से और यहाँ से मेरे पास कितने नंबर ऑफ वेज हो गए, जो ऊपर से है जो इससे है विच इज़ लाइक 1 + 1 2, और एक तरीका मेरे पास ये ऑलरेडी था, एक और तरीका मेरे पास क्या आ गया 2 3 3 3, 2 3 5 तक आने का था, 3 और हमने ऐड किया तो एक और तरीका मेरे पास आ गया। सो दैट्स वाई लगा अगर आप आपको प्रिंट भी करना पड़े तो आप कर पाएंगे, दैट्स मैं आपको बस वो चीज़ बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे। 9 वाले से हम फिर से 6 पे जाता है, उसके बाद 6 तक आने के 2 तरीके थे, 9 तक कोई भी तरीका अभी तक नहीं था, तो बस उसके भी 2 तरीके हो गए, जो भी हमारे 6 तक आने गए तो उनमें हम क्या 3 को और ऐड कर देंगे, लाइक 2 2 2 3 एंड लाइक 3 3 3। सो दैट्स वाई हमारे क्या 2 तरीके हो जाते हैं। अब कॉइन हमारा 5 आया, 5 वाले कॉइन से चलते हैं तो 5 वाले से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब एक तरीका पहले से था उसका तो 2 हो गए क्योंकि हम 0 से ले रहे हैं, एंड लाइक एक भी कॉइन हमने यूज़ नहीं किया, अभी तो स्टार्टिंग में 0 कॉइन थे ना हमारे पास। 6 से आप 1 पे जाते हो हमारे पास कोई वे नहीं है, 7 से हम 2 पे गए एक वे हमारे पास है, तो 7 भी हमारे पास क्या है, अब 2 वेज हो गए हमारे पास, एंड उसमें क्या है आप 2 और 5 को ऐड कर दोगे जो हमारा 5 वाला कॉइन आया। सेम आप काम 8 से करोगे तो 8 से आप 3 पे जाते हो। 8 तक आने के 2 तरीके थे, 3 तक आने का एक था, तो अब 8 तक आने के हमारे पास क्या है 3 तरीके हो जाते हैं। ये तीसरा तरीका हमारे पास क्या आ जाता है, लाइक मैंने यहाँ पे दूसरा नहीं लिखा था, वो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया था वो अलग से। हमारे पास तीसरा तरीका क्या आ जाता है, सिंपल जो भी हमारे पास था 3 एंड 5। 9 वाले से आप देखते हो तो आप 4 पे जाते हो, 4 तक आने का एक तरीका था, आप तो एक और तरीका हो गया 3 हो गया, एंड दैट्स वाई लाइक 2 2 5 हमारे पास, ये इस तरह से 3 हमारे पास कॉम्बिनेशंस आ गए जो हमारे क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट में भी दिए गए थे, लाइक 2 + 2 + 5 एक वे था हमारे पास, 3 + 3 + 3 हमारे पास एक वे था, एंड लाइक 2 + 2 + 2 + 3 हमारे पास एक वे था, और लास्टली हमारा क्या है डीपी ऑफ एक्स क्या है हमारा क्या फाइनल आंसर हो जाता है विच इज़ लाइक नंबर ऑफ कॉइन्स वहाँ पर कितने। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने कॉम्बिनेशन जनरेट किए, क्योंकि यार मैं अगर 2 3 5 वाले कॉइन है और अगर मेरे पास 2 3 कहीं पे आ रहा है तो मैं 3 2 नहीं चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि यार अगर मेरे पास 2 आ चुका है तो बस अब उसे ख़त्म करो। तो एक काम ना करो यार, हर कॉइन से स्टार्ट करो, सारे सम्स बनाने की कोशिश कर लो, क्या जितने भी मेरे पास सम बन सकते थे मैं उन सबको बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, कि सिंपल सी बात है कि ठीक है मैं 2 से सारे बना लेता हूँ, मैं फिर 3 से फिर 5 से, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि पहले मैंने 2 से बना लिए, फिर मैंने 2 और 3 की हेल्प से बना लिए, फिर 2 3 और 5 की हेल्प से, और ये मेरा क्या फाइनल आंसर आ गया। तो इससे क्या कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हुई, मतलब कि रिपीट क्या दोबारा से नहीं आएगी, मतलब अगर इस तरह से एक कॉम्बिनेशन था और 5 3 2 तो ये दोबारा से नहीं आ पाया, इस वजह से दैट्स वाई हमारे पास क्या है ये सिंपल चीज़ आ जाती है।
कोड आप देखोगे तो और आपको क्लियर हो जाएगा। पहली चीज़, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ वेज हम कैलकुलेट कर रहे थे, सो टोटल नंबर ऑफ वेज का काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो हमें बोला गया है 10⁻9 + 7 से मॉड करके फाइनल रिजल्ट हो। मॉड हम इसीलिए करते हैं कि साइक्लिक प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो इससे बड़ी वैल्यू नहीं जाएगी, तो इंटीजर ओवरफ्लो हमारा अवॉइड होगा। C++ में कोड है, आप जावा पाइथन किसी में भी इजीली फॉलो कर पाएंगे। हमारे हेडर्स वगैरह हुए, मॉड हमने इनिशियलाइज़ किया, उसके बाद मेन फंक्शन स्टार्ट होता है। फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की, जावा वाले लोग बफर रीडर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। एन और एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पे रीड की अपनी सिंपल, उसके बाद अपने क्या सारे कॉइन्स को रीड कर लिया, क्योंकि हमारे पास कॉइन जैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ आ रहे हैं, सो उन सबको हमने क्या अपने कॉइन्स नाम के एरे में क्या स्टोर कर लिया है सिंपल। हम बस रीड कर रहे हैं यहाँ पे अपनी फंक्शन। जावा वाले लोग सिंपल वो स्कैनर वगैरह का यूज़ करते हैं। हमारे पास क्या वेक्टर आता है, उसके बाद डीपी, हमारा डीपी ऑफ x+1 से इनिशियलाइज की। स्टार्टिंग में नंबर ऑफ वेज सबके जीरो है, सीधी सी बात है, अभी तक कोई हमारे पास पहुंचे नहीं है। लॉन्ग लॉन्ग हमने यूज़ किया है, बड़ी वैल्यूज़ होने वाली है, फिर भी हम मॉड करेंगे बस सेफ रहने के लिए। x+1 आप समझ ही गए होगे, क्योंकि अगर x की वैल्यू 9 है तो आप चाहते हो कि 9 इंडेक्स पे हमारा आंसर स्टोर हो, तो अगर आप x तक का ही एरे बनाओगे तो इंडेक्स हमारे 8 तक ही जाएंगे। वो सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग होती है, वो आपको सब पता है। डीपी ऑफ जीरो हमने 1 इनिशियलाइज किया है, विच इज़ लाइक बेस केस। ये हमारा बेस केस हुआ। क्यों हमारा बेस केस हुआ? कि जीरो सम बनाने के लिए हमारे पास कितने नंबर हो गए, एक तरीका है कि हम उसे बनाए ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है यार, हमारे पास ये है कि अब हमारे पास कॉइन्स है, तो मैंने जैसा आपको बोला था हर कॉइन के हिसाब से सारे सम बनाने की कोशिश करो। तो जैसे कि मैंने पहले लिया कॉइन 2 लिया, फिर 2 से मैंने क्या सारे सम बनाने की कोशिश की। आई की वैल्यू क्या है, कॉइन से स्टार्ट की। आई की वैल्यू कॉइन से स्टार्ट करने का मेन रीज़न ये है, अगर फॉर एग्जांपल मेरे कॉइन की वैल्यू 5 है तो मैं 4 तो कभी बना ही नहीं सकता ना 5 वाले से। आप काटोगे थोड़ी कि 5 वाला थोड़ा सा काट, मतलब ऐसा तो नहीं होता है ना चीज़ें। तो आई को इसीलिए कॉइन से स्टार्ट करो। आई की वैल्यू जब तक भी हमारी लेस देन इक्वल्स टू एक्स है, सिंपल सी बात है, और प्लस प्लस आई करते रहो, अपना आगे बढ़ते रहते हैं। एंड यहाँ पर हमारा क्या है, जो हमारा ट्रांजिशन हो जाता है, डी पी ऑफ आई विल बी जस्ट लाइक डी पी ऑफ आई एंड प्लस डी पी ऑफ आई माइनस कॉइन। लास्टली हम क्या मॉड कर देंगे। मॉड करने का वो रीज़न मैंने आपको बताया था, टोटल नंबर ऑफ वेज के हमारे ज़्यादा हो जाते हैं, तो दैट्स वाई। एंड डी पी ऑफ आई प्लस डी पी ऑफ आई माइनस कॉइन करने का ये रीज़न है कि उसका ऑलरेडी क्या आंसर था, उसमें जो भी हमारा क्या है इस कॉइन को ऐड करके कितना आंसर हो जाएगा, दैट्स वाई वो डी पी ऑफ आई माइनस कॉइन में हमारा क्या है रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पर वो वाला काम किया, हमारा डी पी ऑफ ट्रांजिशन ही हो जाता है। फाइनली हमारा रिजल्ट क्या है, डी पी ऑफ एक्स से आ जाता है, जो हमारा फाइनल एक्स की वैल्यू में हमारा स्टोर है। क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, हम स्टार्ट करते हैं कि जीरो से आई कॉइन्स की मदद से क्या एक्स सम बनाया जा सकता है, और एक्स सम कितने नंबर ऑफ वेज से बना सकते हैं हम डीपी में, यही तो स्टोर करते हुए आ रहे हैं अभी के लिए। सो दैट्स वाई यहाँ से हमारा ये सॉल्यूशन हो जाता है। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एन टाइम्स एक्स, ये आपके लिए क्लियर ही होगी। जितने हमारे पास कॉइन्स है एन है, हर कॉइन के लिए हम क्या एक्स टाइम एक्स वैल्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं, तो एन टाइम एक्स से हमारी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्स हो जाती है डीपी ऑफ एरे की वजह से। अब क्या ये डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास कॉइन कॉम्बिनेशन 1 और कॉइन कॉम्बिनेशन 2 था, उसमें मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ। क्योंकि कॉइन कॉम्बिनेशन 1 में हमारे पास क्या है 2 2 3 एंड 3 2 2, ये डिफरेंट है। इसमें 2 2 3 और 3 2 2 या फिर 2 3 2 ये सेम ही बात है, एक ही है। इसे एक ही काउंट होता है, इसमें ये अलग अलग काउंट होंगे। सो दैट्स वाई बस वो वाला कॉइन का हमारा क्या डिफरेंस होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम हर सम को हर कॉइन से बनाने की कोशिश करते हैं। क्यों? लाइक अगर मेरे पास 10 है और मेरे पास लाइक कॉइन्स 1 3 5 है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि मैं अपने 10 को 1 3 5 से बनाऊंगा। उसके बाद अगर मैं लाइक 7 आया तो मैं उसे दोबारा से 1 3 5 से बनाऊंगा। तो अब आपने देखा यार 3 और 1 आ गया यहाँ पे हमारे पास, और आपने देखा यहाँ पे 9 है और आप यहाँ पे 1 3 5 बनाओगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, इस तरह से 1 3 से 8 पे हम पहुँचे, यहाँ पर हम 8 पे पहुँचे। तो 8 पे पहुँचने का एक तरीका 1 3 वाला भी आ गया और 3 1 वाला भी आ गया। तो यहाँ पर ये काम करने के लिए हम क्या बोलते हैं यार, हर सम को, जो भी हमारे सम है लाइक एक्स वाला सम है, उसे सारे कॉइन से बनाने की कोशिश करो। ये सिंपल अप्रोच था। इसी तरह से हम क्या अभी तक करते हुए आ रहे थे कि जो मेरा एक्स है, इस एक्स को बनाने के लिए मेरे पास जितने भी वेज हो सकते हैं उन सबको क्या ऐड कर दो, तो मेरा क्या फाइनल रिजल्ट आ जाता है। बट अगर मुझे ये डिफरेंस करना हो कि यार डिस्टेंट चाहिए, तो अब उसके लिए आप क्या करो, हर कॉइन के लिए अपना सम बनाने की कोशिश करो। तो इस वाले अप्रोच को हम क्या बोलते हैं, परम्यूटेशन बोल देते हैं। लाइक मैथ्स में हम पढ़ते हो ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला आपके पास अप्रोचेज होते हैं।
ड्राई रन आप खुद ही करके देख सकते हो, आप समझ ही गए होगे दोनों के मैंने सॉल्यूशन डाले हुए, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमने दोनों समझा और क्या इनमें एनालिसिस है। और अगर क्योंकि इसमें क्या डुप्लीकेट वैल्यूज़ आ रही है, और अगर आप डुप्लीकेसी नहीं चाहते हो, डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं चाहते हो, तो आप क्या 0-1 नैपसैक वाला अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें क्या है डुप्लीकेसी भी हमारी आइडिया आती है। अगर आगे किसी प्रॉब्लम में आया तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी 0-1 नैपसैक पे हम काफ़ी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी देख चुके हैं। सो आई होप यार आपको समझ में आया होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा, दोनों प्रॉब्लम्स में डिफरेंस समझ में आया होगा कि कैसे हम क्या डिफरेंट है दोनों प्रॉब्लम से। एंड सो लाइक अगर आपको यार सीरीज़ अच्छी लग रही है, आपको सॉल्यूशन समझ में आया हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। आप कमेंट में मुझे बता सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है, क्या क्या चीज़ आपको अच्छी लग रही है। एंड लाइक आप चाहते हो मैं कुछ और कवर करूँ, एंड प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं मेरी कोशिश पूरी यही है मैं आपको हाई क्वालिटी रेलिवेंट कंटेंट दे पाऊँ, जो ज़रूरी है इस टाइम पे कि आपके जो डिफ़िकल्ट इंटरव्यूज़ होते हैं, आपके ओएस होते हैं, आपका फैन का जो आपका गोल होता है, कुछ भी होता है, आप किसी भी कंपनी में जाना चाहते हो, आप कुछ भी करना चाहते हो लाइफ में, सो दैट्स व्हाई लाइक मेरा अप्रोच यही रहने वाला है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड हैव अ नाइस डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।